वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और थर्ड जो है वो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। न्यूक्लियर फिजिक्स एटम के न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे बात होती है। न्यूक्लियस के पार्टिकल को न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। यहाँ पे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इतना ही देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी becquerel वाइल वर्किंग विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर कैसा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर कैसा होता है। यहाँ पे पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा तो यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि जो अल्फा पार्टिकल, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि माइनस चार्ज प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ जो थे वो पॉजिटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ सीधे चले जा रहे थे। तो जो इस तरफ को नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहे थे उनको इन्होंने अल्फा पार्टिकल कहा, और जो पॉजिटिव, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव होता है, और ये जो रेज नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे इनका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो पार्टिकल थे वो सबसे पहले डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसलिए इसे अल्फ़ा नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बीटा पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की ओर जा रहे थे, और यहाँ पे इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव कहा गया, क्योंकि पॉजिटिव की ओर ये अट्रैक्ट हो रहे थे। पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसे बीटा पार्टिकल नाम दिया गया। और कुछ रेस ऐसे थे जो ना नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हुए और ना ही पॉजिटिव की ओर वो सीधे निकल गए, इसलिए इसे कहा गया कि ये न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसे गामा रेज का नाम दिया गया। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल है, ये इस तरफ को लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुए, बीटा पार्टिकल इधर राइट साइड में, और गामा रेज जो थे वो ऐसे ही निकल गए। ये जो मॉडल था वो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग फिर दिया गया। यहाँ पे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक दोनों फील्ड में रेडियो एक्टिव को स्टडी किया। इन्होंने पाया कि रेडिएशन 3 टाइप से होते हैं, जैसे कि हमने पीछे पे देखा। ये और इसका पहला जो इन्होंने पॉइंट दिया, उन्होंने कहा पहला जो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, और जो इसको इन्होंने अल्फा रेज का नाम दिया। और जो सेकंड था उन्होंने कहा दूसरा जो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और उसे उन्होंने बीटा रेज का नाम दिया। थर्ड जो था वो था तथा तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा निकल जाता है, वो जो होता है वो इधर उधर मतलब कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होता, उसे गामा रेज कहते हैं। इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेंगे। अल्फा एंड बीटा रेज एक्चुअली में पार्टिकल की धारा है, इसलिए इसे अल्फा और बीटा पार्टिकल कहा जाता है, और यही क्रिया मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा गया है। और जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एक साथ एमिट नहीं होते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल पहले हो जाता है या फिर बीटा पार्टिकल उसके बाद फिर होता है, या ये दोनों एक साथ में इमिट नहीं होते हैं।
लेकिन जो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो है, लेकिन गामा रेज हमेशा इमिट होती है। जब अल्फ़ा रेज इमिट हो रही होती है तब भी गामा रेज इमिट होती है, और जब बीटा पार्टिकल या बीटा रेज कह सकते हैं, ये जब इमिट होती है तो गामा रेज भी उसके साथ इमिट होती है। इसका जो नेक्स्ट अब देख लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में देख लेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसकी जो इसका जो वैल्यू होता है वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम न्यूक्लियस। इसका जो मास होता है, इसका जो भार होता है वो होता है 6.645 इंटू 10⁻⁻27 kg। यह जो होता है हीलियम न्यूक्लियस के चार्ज और मास के इक्वल होता है। यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे एक ये इक्वेशन देख लेंगे, वो है 92 यूरेनियम 238। ये जो होता है ये यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वहाँ पे निकलते हैं, और यहाँ पे जो बनता है वो होता है थोरियम 90 और यहाँ 234। इसके फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक दोनों फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, और इसकी डिफ्लेक्शन इसके पॉजिटिवली चार्ज को शो करती है। इसका स्मॉल डिफ्लेक्शन यह शो करता है कि ये हैवियर पार्टिकल है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, लेस देन 1/10th पार्ट। अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्रैक्शन एलिमेंट को इमिट करता है, जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट बाय यूरेनियम इज़ 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय थोरियम इज़ 2.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये जो इक्वेशन वो दी हुई है वो इक्वेशन ये है। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2 यहाँ पे हीलियम, और इसकी ये 4। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज एयर में यूरेनियम की 2.7 सेंटीमीटर तथा थोरियम की 8.6 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट जो है वो है अल्फ़ा पार्टिकल मैटर को पेनिट्रेट करते हैं तथा सिर्फ 0.1 मिलीमीटर मोटे एल्यूमिनियम शीट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। मतलब कि 0.1 मिलीमीटर मोटे एल्यूमिनियम की जो शीट होती है उसके आर पार जा सकते हैं। ये जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को भी जला देते हैं। अब हम बीटा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। यहाँ बीटा पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यह इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कुछ ये प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वो है बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होते हैं तथा इनका डिफ्लेक्शन इसकी नेगेटिवली चार्ज को शो करता है। और यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन अल्फ़ा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन की तुलना में लार्ज होता है। बीटा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। यहाँ बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी मास इंक्रीज होती है इसकी वेलोसिटी के साथ। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है देयर वेलोसिटी इज़ फ्रॉम 1% to 99% of the velocity of light. The penetrating power of beta particle is about 100 times larger than the penetrating power of alpha particles. They can pass through 1 millimeter thick sheet of aluminium. यह अल्फ़ा पार्टिकल की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट से ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसकी जो इक्वेशन है वो है ये 90, ये थोरियम जो है यहाँ पे अब लेंगे, यहाँ पे 90 थोरियम या 234, इसमें जो है ये बीटा पार्टिकल -1 इलेक्ट्रॉन नॉट प्लस
यहाँ 91 प्रोटेक्टेनियम। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेज देखेंगे। यहाँ पे जो है द गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, यहाँ पे 0.01 एंगस्ट्रॉम which is about 1/100th part of the wavelength of X-rays। ये यहाँ पे देखेंगे देयर आर फॉलोइंग मेन प्रॉपर्टीज़। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गामा रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी में भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से ना ही ये नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होता है और ना ही ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट है वो है गामा रे से यह इंडिकेट करता है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड जो पॉइंट है वो है यह लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो है यह भी एक्स रेज की तरह क्रिस्टल को पार कर सकते हैं। और ये फिफ्थ पॉइंट यह है फ्लोरेसेंस रोशनी प्रोड्यूस करते हैं। और जो सिक्स पॉइंट है वो है यह बीटा पार्टिकल की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है गामा रेज एटम के न्यूक्लियस से जब टकराती है तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन यहाँ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इस प्रकार से है। एच म्यू जो गामा फोटोन है वो चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। थैंक यू।